Recording is on. Hi. We are starting the franchise development workshop for India's iconic brand in this category called Detective Guru. I'm very elated to meet Rahul Rai Gupta ji, who's the founder of this brand, and along with him is Baby Smita ji, who's leading the franchise development as manager in the organization. So I will go to both of them and ask them as to what is the expectation of this franchise development workshop, because Rahul Rai ji हमारे साथ में 10 साल से जुड़े हुए हैं. He has reached out to us 10 years ago, wanted to start franchising, and is now today starting this journey. I'm very elated to hear that he spoke to us 10 years ago, and we are starting this journey today. So Rahul ji, over to you. Please help me understand what the goal is. What is it that you want to achieve from today's franchise workshop? क्या आपकी इच्छा है, प्लीज हमको बताइए. तो मैं 3 चीज़ें बताऊंगा सर. पहली बात तो ये है कि मैंने ये कंपनी 4 सितंबर 1999 में शुरू की थी. उस समय मैं एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर था, फील्ड एजेंट था. तो मैं उस समय फ्रीलांसिंग करता था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में कैसे कंपनी बनानी है, कैसे क्या करना है. बस कुछ करना था तो इसलिए स्टार्ट कर दिया कंपनी. तो वन मैन आर्मी की तरह मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वो कहते हैं कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. तो उस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. और 2015 आते आते तक, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 2015 में पहली बार मेरे को ये लगा था कि ये फ्रेंचाइजेबल मॉडल है. और क्योंकि उसका कारण था कि जैसे हम दिल्ली में हैं अभी, तो दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है. हम साउथ दिल्ली में बैठे हैं और कई बार नॉर्थ दिल्ली से, इस दिल्ली से हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं. तो कई बार जैसे हमारा मेन काम जो है प्री मैरिज वेरिफिकेशन का है, इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन. तो उसमें प्री मैरिज से रिलेटेड हमारे पास जो केसेस आते हैं, तो कई बार कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं, वो इंक्वायरी करती हैं, या जो घर पे लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चों की शादियां करनी होती है, वो इंक्वायरी करते हैं. तो वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके घर जाएं, उनसे बातचीत करें और फिर हम उनको इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें. बट क्योंकि यहाँ से नॉर्थ दिल्ली करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हम ऑलवेज उनसे नहीं मिल पाते हैं. तो इस वजह से मुझे 2015 आते आते तक लगा मुझे कि हमारी बहुत सारी जो लीड्स हैं वो बहुत बेकार हो रही हैं. और हमारे पास लीड्स तो आ रही हैं, लेकिन हम उसके ऊपर काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि लोग हमसे मिल नहीं पाते, क्योंकि वो साउथ दिल्ली नहीं आ पाते और हम उनके पास नहीं जा पाते. तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि वो हमारे पास आ जाए. तो हमने मार्क किया कि अगर हमारा नेताजी सुभाष प्लेस, उसमें एरिया है एक नॉर्थ दिल्ली में, जो सेंट्रलाइज एरिया है और बड़ा फेमस कमर्शियल एरिया है. तो अगर वहाँ पे एक ऑफिस हमारा होगा तो हम अच्छे से क्लाइंट को कैटर कर पाएंगे. क्लाइंट हमारे पास आ पाएगा, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होगा क्लाइंट हमसे, और हम उससे केस ले पाएंगे. अब हमारे लिए तो फिर मैंने ये सिस्टम बनाना शुरू किया कि हम क्या अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं क्या. तो ब्रांचेस जब मैंने सोचा कि ब्रांचेस खोल लेंगे, और कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं, जो जो हमारे पास इंक्वायरीज आती थी, तो उसमें लगा कि हमें पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी. उन ब्रांचेस को खोलने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, फिर स्टाफ का खर्चा, और फिर खुद का टाइम देना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. उनकी ट्रेनिंग करना, सब चीज़ें करना. तो फिर हमारे दिमाग में आया, जब हमने और R&D की, तो समझ में आया कि हम फ्रेंचाइजी सिस्टम में जा सकते हैं, जिसमें हमारी ब्रांचेस भी होंगी और हमें 100 पार्टनर या 200 पार्टनर भी मिलेंगे, जिससे कि हम फ्रेंचाइजी फीस के तरीके से एक मतलब अर्निंग भी कर सकते हैं, और साथ में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. और साथ में हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, जो मंथली खर्चे होंगे वो बर्डन नहीं रहेगा, और हम स्मूथली सर्विसेज के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि मार्केटिंग और या सेल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे. तो इस वजह से हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि हम फ्रेंचाइजी बिजनेस के थ्रू जा सकते हैं. तो जब उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, तो ये माइंड और पक्का होता गया. और उसी समय आपके बारे में पता चला, आपकी कंपनी के बारे में पता चला. और उस समय जब मैंने, फिर मेरा क्या है कि थोड़ा पॉजिटिव नज़रिया रहता है हर चीज़ को लेकर के. मैं जब कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं इंक्वायरी जरूर डाल देता हूँ वहाँ पे.
तो मुझे लगता है कि इंक्वायरी आएगी, 4 चीजें और पता चलेंगी, मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगा, चाहे मैं अभी तैयार हूँ नहीं तैयार हूँ वो अलग बात है, बट मेरे को 4 चीजें पता चलेंगी, मुझे कम से कम ये तो पता चलेगा कि मुझे इस कंपनी के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। तो जब 2015 में मैंने आपके पास फर्स्ट टाइम इंक्वायरी डाली और आपकी टीम से मेरे पास फोन आया, तो उनसे मेरी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई उस समय 3-4 बार। तो उन्होंने प्रपोजल भी भेजा, तो प्रपोजल देख के भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, जो चीज़ मेरे को चाहिए थी या जो चीज़ें मुझे चाहिए एक फ्रेंचाइजी बनाने के लिए, वो सारी आप मुझे दे सकते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ और मुझे आप लोगों के साथ आगे बढ़ना है। और ये मैं होनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने अब तक कोई दूसरी कंपनी सर्च ही नहीं की, मतलब दूसरा कंसल्टेंट मैंने सर्च ही नहीं किया, आपसे मैंने उस समय भी बात की। और मैंने जब बेबी स्मिता जी ने मेरे को ज्वाइन किया, तो मैंने उनको आप ही का एक जो पुराना मेरे पास एग्रीमेंट था, प्रपोजल था, वो मैंने इनको दिया, मेल ट्रांसफर की इनको, कहा कि आप आपकी टीम से दोबारा से बातचीत करें और हम इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस समय जो बातें हुई तो वो अच्छी बातें हो गई। तो अब यहाँ तक इस मीटिंग का सवाल है दूसरा नंबर पे कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को सर्व करें। इंडिया के अंदर जो मैंने रिसर्च किया है, इंडिया के अंदर करीब 10 मिलियन शादियां हर साल होती हैं और धीरे धीरे ये शादियों का रेशो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1% भी शादियां ऐसी नहीं होती हैं जो वेरीफाइड हों। वेरीफाइड का मेरा मतलब है कि लोगों ने लड़का लड़की देख लिया, पसंद कर लिया और शादी कर दी, वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कहीं पे भी रोल है नहीं है, जबकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का रोल हर जगह पे होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, अगर आप कोई मकान खरीदते हो तो उसकी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए पेपर्स की, और अगर आप शादी करते हो तो उसकी भी एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, सो दैट आपको अपने पार्टनर के बारे में पहले से पता चल जाए कि वो जो पार्टनर ने बायोडाटा में इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है या नहीं दी है। और दूसरा, उसके ऊपर और कोई ऐसा कोई रेड फ्लैग तो नहीं है उनके प्रोफाइल में जिससे कि कल को आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जो कि होती है। हम देखते हैं, हमने सबसे बड़ा केस अभी राजा रघुवंशी का देखा, आपने भी न्यूज में सुना होगा जरूर, उनका भी कॉल हमारे पास आया था और मीडिया में भी ये काफी चला और मेरा नाम भी आया उसमें कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ की खबर आ गई। तो अब सोचिए कि अगर उस रिश्ते में लड़के वाले हमसे पहले आके मिले होते और हमने लड़की की जांच पड़ताल कर ली होती, तो हमें पहले पता चल जाता कि उस लड़की का पहले से एक सीरियस अफेयर चल रहा है, तो उसकी शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो उसका कत्ल भी नहीं होता। तो हम इस कत्ल को बचा सकते थे अगर पब्लिक या जो पेरेंट्स शादी करने जा रहे हैं, जो लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं, वो अवेयर होते और वो उनको पता होता कि अच्छा इस तरीके की सर्विसेज हैं, इस तरीके की वेरिफिकेशंस कराना जरूरी है, तो वो अगर हम कर पाते तो मेरे ख्याल से हम हादसे को रोक पाते। और मेरा मेन मकसद, जो मेरा मोटिव है, वो यही है कि हम क्राइम रेट कम करें एक तो इंडिया के अंदर, और एक डिवोर्स रेट हम कम करें प्री मैरिज वेरिफिकेशन को बढ़ावा देके, सो दैट जैसे मैंने पहले बताया, बायोडाटा की इन्वेस्टिगेशन हो कि जो बायोडाटा में सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं, और उसकी लाइफ में कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें, हिडन चीजें तो नहीं है जिससे कि कल को लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेरा मेन मोटिव है। इसमें आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं एज अ फ्रेंचाइजी बनाने के लिए, एज अ फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट। तो हम ये है कि हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ दिल्ली हम नहीं जा पाते हैं, इस दिल्ली में नहीं जा पाते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल है कि हम दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 10 फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारी बहुत अच्छे से चल भी सकती है। हम अपने 10 पार्टनर्स को पैसा कमा के दे सकते हैं, हम 10 पार्टनर के जो परिवार है उनको चला सकते हैं, उनके पास 1 2 3 4 लोगों का स्टाफ होगा, उनको रोजगार दे सकते हैं। और दिल्ली के बाहर करीब करीब हमारा मोटिव है कि हम 200 फ्रेंचाइजी ओपन करें, जिसमें मेट्रो सिटीज भी हों और बाकी जो टायर 2 और टायर 3 सिटी हैं वहाँ पे भी हो, सो दैट हम प्री मैरिज वेरिफिकेशन को प्रमोट करें, जो कि हमारा स्लोगन भी है कि शादी से पहले जांच है जरूरी। तो ये हमारा मेन मकसद है। और इसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी,
करीब करीब मुझे लगता है कि अगर हमारा ये 200 फ्रेंचाइजी का नेटवर्क हो जाता है तो हम करीब करीब 10,000 लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने में कामयाब हो पाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी। तो ये भी एक मकसद है। और आप जो है एक फ्रेंचाइजी इकोसिस्टम जो है वो बनाने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, और जो हमने विजन देखा है उसको आप पूरा करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो लीगल फ्रेमवर्क है, फ्रेंचाइजी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो आप हमें बता सकते हो, एग्रीमेंट्स बना सकते हो, और इस तरीके की सारी चीज़ें करके जो फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर बना करके हमें दे सकते हैं, सो दैट जब हम किसी फ्रेंचाइजी, अभी भी हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं जिसमें लोग हमें आके कहते हैं कि आप हमें देहरादून की फ्रेंचाइजी दे दो, हमें मेरठ की फ्रेंचाइजी दे दो, हमारा मतलब वहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, हम आपको केस ला के देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एमओयू नहीं है, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है आप वेट करो, आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहो और बेबी स्मिता जी के साथ जुड़े रहो, और जब जब हम कुछ करेंगे इसके बारे में तो हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर उस समय आप रेडी हुए तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करके फिर हम आपको फ्रेंचाइजी अलॉट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन पर्पस है हमारा आपके साथ जुड़ने का, और मुझे लगता है कि हमारा जो पर्पस है फुलफिल होगा, और आप बहुत मतलब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें, और आप हमारी मदद कर पाएंगे, और एक ऐसा हम सिस्टम डेवलप कर पाएंगे जिसमें हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, और अपने देश की भी हेल्प कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आपका विजन समझ में आ गया है। ऑफ कोर्स विल हेल्प यू सेट अप द एंटायर फ्रेंचाइजिंग फाउंडेशन, सारे डूज डोंट्स, इसका जो फ्रेमवर्क होगा, इसका जो प्रॉपर एक वर्किंग सिस्टम होगा, और कैसे हम क्विकली स्केल अप कर सके, कैसे हम फ्रेंचाइजीज को ऑनबोर्ड ला सके और कैसे उन फ्रेंचाइजीज को सक्सेसफुल कर सके, ये सारा मैं आज आपको रेसिपी बताऊंगा। आज इसका हम फॉर्मूला सेट करेंगे और इसका हम मॉडल डेवलप करेंगे। बेबी स्मिता जी, आपका आई विल गो टू हर एंड आस्क हर व्हाट इज हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वर्कशॉप। आपने काफी हमारा क्वेश्चनर पे काम किया होगा, you would have in detail gone through everything and you have given us very good responses as well. So help me understand आपकी क्या expectations है, and then I'll come back to you all at the end of the day and see if we've met those expectations. First of all, thank you so much, sir, for giving me opportunity to speak about my expectations about your brand name and company. The thing is, जैसे ही सर ने बोला तो I am 100% agree with sir कि जो हमारा ethics है, जो हमारा value है, इतना टाइम का जर्नी है, वो अभी तक जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने सर की जो देखा, उनकी जो जर्नी है, जिस हिसाब से वो काम करे, वो लोगों तक उस हिसाब से पहुँच नहीं पा रहे हम। तो ड्यू टू सम लिमिटेशन, हो सकता है जियोग्राफिकल लिमिटेशन, हो सकता है अवेयरनेस, हो सकता है मार्केटिंग लिमिटेशन, हो सकता है मे बी फॉर सम वेरियस रीजन, बट हम उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे जो डिजर्व करते हैं। क्योंकि वो काम करना, सब लोग काम करें, लेकिन हम जो काम करें वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए है, और साइड बाई साइड हम एक लोगों को अवेयरनेस के लिए है। तो और थर्ड जो मेरा आता है एज ए मैनेजर, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है कंपनी का ग्रोथ। तो मैं चाहती हूँ कि बिजनेस एक्सपेंड हो और हमारा ब्रांड नेम हर किसी के पास पहुँचे, ताकि कल को जब भी उनके पास कोई मुसीबत आए या कुछ भी हो तो एटलीस्ट वो पहला नाम जो हो डिटेक्टिव गुरु का नाम है उनके मन में। और सोशल वर्क नो डाउट ये पार्ट ऑफ हमारा जॉब है, और हमारा एथिक्स है, हमारा मोटिव है। उसको अगर हम साइड में रखेंगे, जो सेकेंडरी है हमारा प्रायोरिटी, वो है हमारा ब्रांड नेम और हमारा बिजनेस को एक्सपेंड करना। क्योंकि जो राहुल सर है वो मोस्टली फोकस करते हैं कि लोगों को हेल्प करना, उनकी सोशल, लेकिन एज ए मैनेजर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं अपना जो कंपनी है उसको आगे लेके जाऊँ, उसका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करूँ, उसका जो मार्केट में उसका नाम रहे, उसको रोजगार मिले लोगों को। जैसे सामने बोला मोर देन 10,000 पीपल को हम हायर कर सकते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो परमानेंट पे हो, पेरोल पे हो, या उनको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करें हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन में, जिसके थ्रू हम वेरियस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करें लोगों का, और जिसमें उसमें से हमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिले तो वो एक टाइप का पिलर बने हमारी ग्रोथ का। तो बेसिकली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी खोलने का हमारा एक्सपेक्टेशन है। आप हमें हेल्प करें एज ए कंसल्टेंट, एज ए गाइड, आप हमें हेल्प करें हम कैसे कितना
जो कम टाइम के अंदर ज़्यादा लोगों के पास रीच हो और हमारा ब्रांड नेम वहाँ तक पहुँचे और एक अच्छा सिस्टम फॉलो करें जिसमें हमारा कंटिन्यूस रेवेन्यू आए और काम सही से स्मूथली हो और हम आपके साथ भी कंटिन्यूसली जुड़े रहे तो आपको भी काम करने में मजा आए हमारे साथ क्योंकि कंटिन्यूसली आप भी एंगेज रहो काम में और हम भी काम करें और आगे बढ़े बेसिकली वन सिचुएशन फॉर बोथ हम चाहते हैं कि हम सब मिले और एक अच्छा आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी बहुत लोगों को देते हैं लेकिन हमारा फ्रेंचाइजी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है क्योंकि हमारा सर्विस बेस्ड है और सर्विस साइड ये एक यूनिक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहा है तो सर का जो 99 से 2025 की जर्नी है भाई मैं मीटिंग में हूँ आप ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हम अभी सितंबर 4 में सर हम 26 ईयर कंप्लीट करेंगे बोलो लेकिन वो ग्रोथ जहाँ पे रुका है तो मैं चाहती हूँ कि वो फुल प्लेस में आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़े कंपनी को भी आगे लेके जाए और चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो जियोग्राफिकली हो मार्केट प्लेस में हो हर जगह पे हमारा प्रेजेंस हो लोगों को हमारा जब भी कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की वो नाम आए तो डिटेक्टिव गुरु का नाम आए और जस्ट बिकॉज कि हम मार्केटिंग के थ्रू नहीं जाना चाहते हम चाहते हैं कि आप हमारा भरोसा करो हमारे वर्क प्रोसेस पे भरोसा करो हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम हर एक चीज क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से डीलिंग करते हैं और कई बार हम क्लाइंट को मना भी कर देते हैं कुछ चीज के लिए क्योंकि हम पहले तो हमें समझ नहीं आता था जब हमने सर से पूछा कि सर आप क्लाइंट को लौटा क्यों देते क्योंकि इतना मेहनत करके मार्केटिंग टीम और बाकी लोग लेके आते सर बोलते हैं कि नहीं जरूरी नहीं हर किसी को इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो जहाँ पे मुझे नहीं लगता मैं किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा तो वो काम मैं करूंगा ही नहीं तो हम चाहते कि उनके जो एथिक्स है जो उनके भावना है उनको बिना ठेस पहुंचे अच्छे विचार के साथ एक अच्छा जर्नी और बिजनेस को थोड़ा न्यू हाइट के साथ ग्रोथ के साथ स्पीड अप करे उसका 100x हम रेवेन्यू करें और बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़ के आगे बहुत उसका सिस्टम बनाए उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाए उसका प्रोसेस बनाए उसका फुल प्लेस में काम कैसे कर पाए उसके ऊपर काम करें Absolutely great. So thank you so much, Baby Smita ji. Rahul ji, मेरे को दिख रहा है. I'm glad that you have a team member who's as passionate about this as you are. So that's a very welcoming thing to see. जो भी आप चीजें आपने अभी बताया है, will help you understand everything from a franchising point of view. We'll set up the system, we'll set up the process, and we'll set the foundation and help you grow from here from a franchising route. Thank you so much. I'll come back to you at the end of the day and see if we've met our objective. Thank you. जी thank you. Recording is on. Hi. We've just completed the franchise development workshop for Detective Guru, and I must say I had a wonderful session speaking with Rahul ji and Smita ji. Rahul ji is a pioneer in the detective industry of India, and I was literally talking to a celebrity detective right through the conversation, and with such rich understanding of the subject matter, I'm very, very confident that franchisees who are going to come into this are going to be amongst the most lucky franchisees with the knowledge and with the understanding that he's got. So Rahul ji and Smita ji, what is your expectation from this franchise workshop? So first, I'll start with Rahul ji and then we'll come to Smita ji. जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई और कैसे हमने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करने का मन बनाया और कैसे हम आज इस मीटिंग के लिए पहुंचे तो जो भी हमारी डिस्कशन थी वो बहुत ओपनली बहुत अच्छे तरीके से हुई और फ्रेंचाइजी हमें कैसे डेवलप करनी है कैसे चलानी है क्या प्रोज कॉन्स हैं उसके वो सारे हमने मेरे ख्याल से डिस्कस किए हैं और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि अमित जी आपके साथ बात करके और आपकी टीम के साथ जो हमें सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बना लेंगे फ्रेंचाइजी किट तैयार कर लेंगे और हम फ्रेंचाइजी के लिए ओपन होंगे नई फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए और जो हमारी इस मीटिंग से एक्सपेक्टेशन थी मुझे लगता है वो फुलफिल हुई हैं तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें और आगे जो भी ज़रूरतें होंगी जैसे आपने हमें थोड़ा सा होमवर्क दिया है वो हमने करना है और जो आपने एग्रीमेंट बनाना है उसको फिर अप्रूवल करना है और चीज़ें डिस्कस करनी है तो वो सारी करके मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी
जैसे आपने डेडलाइन भी दी है 15 सितंबर तक हम इसको मतलब फिनिश कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो करेंगे। और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और बहुत बाकी स्मिता जी बताएंगी। Amit sir, thank you so much for the wonderful session. Your team member is very professional and cooperative like you. तो हमने जो भी एक्सपेक्टेशन था आई थिंक वो फुलफिल आज के सेशन में हो चुका है, और बाकी जो आगे काम करना है उसको नोट डाउन कर चुके हैं, और आगे पूरे हुकूमत के साथ हम फिर से मिलेंगे। आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल हम जो भी डेट हमने डिसाइड किया है तो उस पर फिर दोबारा हम सेशन में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। So, Absolutely. Thank you so much for your valuable time. Absolutely great. I had a wonderful time. I'm looking at, we've generally created a lot of franchise models which are first in the industry. And I think in the detective industry, this is going to be the first franchise model. And I'm sure this entire industry is going to emulate your model. And you all will be pioneers in this space. So, of course, we're going to build a very successful franchise story. Our objective is to reach every part of India and be able to reach customers, be able to educate customers on the service that is available in the country. I think 98% of customers don't even know that this kind of professional service is available at their disposal, especially, the pre-marriage verification and the post-marriage services that Detective Guru has. So, great. I had a fantastic session. We'll roll out the franchise model by 15th of September. That's the timeline that we've kept for ourselves. And I'm sure that entrepreneurs who are looking at getting into something meaningful will find this as an excellent opportunity, not only from a point of view of profitability, but also from a point of view of giving back to the society and making a change. Thank you so much. अभी से पहले जांचें जरूरी।